इस वीडियो में गालियां हैं, तो अगर माँ बाप से जूते पड़े तो मेरा कोई क्लेम नहीं है। हेलो गाइस, दिस इज भास्कर भट्टाचार्य जी एके डवॉक, और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऑनलाइन लफड़ों और बॉलीवुड के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने बहुत सारे ऑनलाइन लफड़े देखे हैं, जैसे कुछ दिन पहले एम्बर हर्ड और जॉनी डेप का केस हमने बहुत पहले ही देख लिया था। तो अब सीन ऐसा है कि उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत के बीच चल रही है कंट्रोवर्सी। बहुत पहले उर्वशी रौतेला को किसी यूनिवर्सिटी में कुछ करने को बुलाया था, हमको तो नहीं पता क्या करने को बुलाया था, पर कुछ करने को बुलाया था। तो उधर जो जितने सारे लोग थे उन सभी ने एक ही बात बोलनी स्टार्ट कर दी, ऋषभ पंत का नाम जोर जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया। तो अगर तुम समझो कि तुम कोई करियर में हो और तुम्हारे करियर के बदले में तुम्हारे अफेयर के चर्चे हो, तुम्हारा किसके साथ क्या चल रहा है उसके पर्सपेक्टिव से सब कुछ देखा जाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा भाई? तुम समझ ही सकते हो तुम्हारा करियर किधर जाके रुक रहा है। बहुत तेज हो रहा है। तो अभी ऐसी बात है कि उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत के बीच चल रहा है घमासान कंट्रोवर्सी। तो उर्वशी रौतेला ने कुछ लफ्ज बोले अपने मुंह से, तो हम लफ्ज देख लेते हैं। स्पीच के लिए एक यूनिवर्सिटी में नाम नहीं लेना चाहूँगी, वहाँ पे गई थी और मुझे कोई जेंटलमैन है उनके नाम से वो लोग चिल्लाने लग गए। तो मुझे वो बहुत ख़राब लगा कि क्या मेरे खुद का कुछ मैंने अपनी लाइफ में कमाया नहीं है या फिर मेरा खुद का कुछ। अच्छा, ठीक है। सो मिस्टर आपे केम और वो लॉबी में आकर के वेट कर रहे थे, लाइक ही वांटेड टू मीट। 10 घंटे हो गए एंड आई वाज सो टायर्ड कि मैं सो गई। कॉल आ रहा है एंड ऑल। हु इज मिस्टर आरपी? आई विल नॉट टेक द नेम। तो उर्वशी रौतेला ने जैसा बोला कि ऋषभ बार बार आरपी सिंह का फोन आ रहा है, तो ये आरपी सिंह का नाम, आरपी सिंह क्या, आरपी का फोन आ रहा है, मिस्टर आरपी। तो आरपी नाम सुनते ही रिकी पॉन्टिंग और भी बहुत सारे आरपी लोग का जिनका नाम है, उन्होंने बोला कि भाई हमने क्या किया। पर ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि ऋषभ पंत के साथ ही उर्वशी रौतेला का चक्कर चल रहा था उनका इंस्टाग्राम पोस्ट से। तो ऋषभ पंत ने बहुत पहले ये एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने स्टोरी दी थी कि लोग पब्लिसिटी के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो नीचे उन्होंने बोला कि आपके हैशटैग्स देखो कि हैशटैग मेरा पीछा छोड़ बहन। ऋषभ पंत का थग लाइफ सीन यही है कि उन्होंने उर्वशी रौतेला को रक्षाबंधन के दिन बहन बोल दे। इससे अच्छा थग लाइफ स्टेटमेंट और कुछ नहीं हो सकता। तो इसके बाद के दिन में ऋषभ पंत को बनाया दिया गया उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर। तो आई गेस कि उर्वशी रौतेला भी उत्तराखंड से ही है। तो ऐसा सीन है कि कुड़ी तू जिस राज्य में जन्म ली थी उस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर है मैं। पूरा ऋषभ पंत का सीन ही भाई चेंज हो गया। इसे कहते हैं थग लाइफ। पहले एक थग लाइफ, फिर दूसरा थग लाइफ। अब देखते हैं उर्वशी रौतेला ने ऋषभ पंत के बारे में क्या बोला। तो सब कुछ में फनी क्या है, उनके जो हैशटैग्स है, हैशटैग कूगर हंटर। तो कूगर हंटर का मतलब ये है जो अपने उम्र से बड़ी बड़ी आंटियों के या फिर दीदियों के पिटोरे डाले। तो जैसा कि हम जानते हैं ऋषभ पंत की एज क्या है, 24-25, और उर्वशी रौतेला की एज क्या है, 28। तो उर्वशी रौतेला को अपने आप को आंटी बोलने का कुछ ज्यादा ही शौक है, इसलिए उन्होंने लिखा कूगर हंटर। बहुत तेज हो रहा है। दूसरा हैशटैग है कि हैशटैग डोंट टेक द एडवांटेज ऑफ अ साइलेंट गर्ल। अरे भाई साइलेंट गर्ल काहे के हो तुम तो वायलेंट गर्ल हो। तुमने ही तो पहले झगड़ा स्टार्ट किया ऋषभ पंत भैया की। का दोष है? हमारे यूपी बिहार में ना उनका दोष नहीं देखा जाता। वो बहुत अच्छा बंदा है, बहुत खिलाड़ा बंदा है।
खिलाड़ा बंदा है। तो जैसा कि नया फिल्म लॉन्च हो गया है लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा एक इंग्लिश फिल्म का रोस्ट कॉपी माना गया है। ऐसे ही बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म्स ऐसे ही कगार पे हैं। जैसे कंगना रनौत की धाकड़, अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज, जो पहले ही 1000 करोड़ के घाटे में है। 1000 करोड़ नहीं, सॉरी, 100 करोड़ के घाटे में। इंडिया की पब्लिक ना बहुत इंट्रोवर्ट है, मतलब कंट्रोवर्सी में ज्यादा फेंकने की टेंडेंसी रखती है, क्योंकि उन्होंने द कश्मीर फाइल्स को तो बहुत पसंद किया, बट स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 को नहीं पसंद किया। बल्कि दोनों ही फिल्म्स देखने के बाद लोगों के आंखों में आंसू रहे थे। ये दूसरे दोनों के जॉनरास अलग थे, किसमें पिटाई होके आंखों से पानी निकला और किसमें पिटाई करके आंखों में पानी निकला। तो भाई आज का वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। बहुत बकचोदिया हमने पे ली है। अगर पसंद आए तो लाइक, अगर मन किए तो ठोक देना। हम क्या कहेंगे।